हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी आर्किटेक्ट। माय नेम इज राघवन कुमार। आज हम लोग देखिए कुछ नए कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक डेमो सेशन दिया हुआ था। आज हम लोग यहाँ पे स्टैट प्रो की स्टार्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आज बेसिक कमांड पहले सीखते हैं। कुछ कमांड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर ड्राइंग में मैक्सिमम आपको यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सपोज कि मैंने एक अपनी फाइल ओपन की। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पहले ये जो बना हुआ प्रोजेक्ट मैं इसको डिलीट कर दिया। अब हम आपको एक नया प्रोजेक्ट बना के यहाँ दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि आपको ये ग्राफ स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से जो मैंने ऑप्शन बताया था स्नैप नोड और स्नैप बीम, यहाँ से आपने ऑन किया। अब हम कोई भी एक ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए हम सपोज कि कुछ इस तरह एक बीम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपको अगर इस ऑप्शन को ऑफ करना है तो यहाँ से स्नैप नोड को ऑफ करिए, अगेन ऑन करिए और फिर से आपका ये कर्सर दूसरे पॉइंट पे मूव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम फिर से इसको ऑफ किए, अगेन ऑन किए। इस तरीके से हम पूरा यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से मैंने इसको ऑन किया और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ये देखिए हमारा शेप तैयार हो गया। अब इसी शेप पे हम यहाँ पे वर्क करेंगे। इसको क्या करिए, आप क्लोज करिए। कुछ इस तरह का आपका एक बीम है। ठीक है, अब इसी बीम पे हम आपको सारी चीजें बताएंगे, इसके जो भी बेसिक कमांड है। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी ड्राइंग को या किसी भी बीम को अगर आपको स्टाइल में कॉपी या पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली जिस तरह से कॉपी पेस्ट किया जाता है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। ठीक है, तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग चीजें पूछ लेंगी कि आप किस डायरेक्शन में आप अपनी ड्राइंग को मूव कराना चाहते हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए एक्स डायरेक्शन आपका इस तरीके से है, वाई डायरेक्शन आपका ऊपर की साइड है और जेड डायरेक्शन कहीं स्क्रीन के बाहर आ रहा है या स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो अभी हम सपोज कि जेड डायरेक्शन में अपने ड्राइंग को कॉपी कराना चाहते हैं, तो जेड में हम 6 मीटर का अपने ड्राइंग को कॉपी करा दिए। तो 6 डालने के बाद ओके करिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके ड्राइंग की कॉपी फाइल यहाँ पे रेडी हो गई। ठीक है, इसको अगर आपको ड्राइंग को चारों साइड आपको मूव कराना है 4 डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपके लैपटॉप में पेज अप पेज डाउन का ऑप्शन होता है, जिससे कि आप अपने ड्राइंग को वर्टिकली आप अपने मूव करा सकते हो। उसी से सटा हुआ इंड और होम बटन होता है, जिसके थ्रू आप अपने ड्राइंग को लेफ्ट एंड राइट। देखिए अभी मैं इंड बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। होम बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, अप अगर आप करेंगे तो ये देखिए अप में इस तरीके से और डाउन में इस तरीके से आपका यहाँ पे मूव होगा। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे दूसरे कमांड, जो इसके बेसिक कमांड स्टार्टिंग कमांड होता है, अब हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम आपको बताते हैं कि जैसे आपकी ये एक दो अलग अलग ड्राइंग है, इस ड्राइंग के जो ये नोड आपके सारे दिख रहे हैं। ठीक है, नोड आपको देखने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ ऊपर में नोड कर्सर को आपको ऑन करना पड़ेगा। नोड कर्सर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे नोड्स जो है वो आपको दिखेंगे। देखिए एक साथ अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो सिर्फ नोड देखिए सिलेक्ट हुए, रेड कलर से आपको नोड शो कर रहे होंगे। तो अगर हम सपोज करिए नोड से नोड हमें कोई एक नया बीम ऐड कर रहा है इसमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको बीम कर्सर को ऑन करना पड़ेगा। बीम कर्सर को ऑन करने के बाद यहाँ ऊपर ज्योमेट्री ऑप्शन में जाना है। ज्योमेट्री में से यहाँ पे आपको ऐड बीम में जाना है। ऐड बीम में आपको 4 तरह के ऑप्शन दिखते हैं कि इन 4 ऑप्शन से हम अपने बीम को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला हम ऑप्शन लेते हैं ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि हम नोड टू नोड इसको ऐड करेंगे। हमने इस ऑप्शन को ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पे पहले नोड पे क्लिक किया और दूसरे नोड पे क्लिक किया, ये आपकी बीम ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मैंने पहले नोड पे क्लिक किया और दूसरे नोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे भी बीम आपकी रेडी हो गई। अब कोई कमांड अगर चल रहा है, इस कमांड को अगर आपको बंद करना है तो आप कीबोर्ड से इसके बटन को प्रेस करिए, या तो यहाँ कॉर्नर पे बीम कर्सर को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये कमांड बंद हो गया आपका यहाँ पे। अब इसके आगे जो अगला ऑप्शन था, यहाँ पे था ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट। मतलब किसी भी बीम के मिड पॉइंट से अगर आपको कोई नया बीम ऐड करना है कहीं पे, हम उसके लिए ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे बिटवीन मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो अब मुझे सपोज करिए कि इस बीम से इस बीम के मिड में मुझे एक नया बीम बनाना है। ठीक है, बट मुझे इस बीम का मिड पॉइंट तो पता नहीं है। लेकिन स्टेट प्रो में आपको ये प्रॉफिट होता है कि आप इस बीम के कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो अगर आप मिड पॉइंट बीम
कमांड को एक्टिव किए हैं तो इस बीम पे आपका कहीं पे क्लिक होगा, बट बीम आपकी मिड से ही बनेगी। ये देखिए मैंने यहाँ कॉर्नर पे क्लिक किया, बट आपका मिड देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट में बीम को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम अगले वाले पे भी इसी तरह से आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो कहाँ पे लेगा, मिड में ही लेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपकी एक नई बीम भी यहाँ पे रेडी होके तैयार हो गई, ठीक है। अब इसी तरह आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे हम बताएंगे ऐड बीम में। तीसरा ऑप्शन है ऐड बीम बाई परपेंडिकुलर। उसको बताने के पहले हम आपको एक बीम सपोज कि यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक बीम मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उस ऑप्शन की, ज्योमेट्री ऐड बीम और ऐड बीम बाई परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, कि हमें किसी भी नोड से किसी दूसरे बीम पे मुझे परपेंडिकुलर बीम बनानी है, उसके लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए आप कैसे करेंगे, सपोज करिए कि हम इस नोड पॉइंट से हम इस सामने वाली बीम पे एक परपेंडिकुलर नया बीम बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसके पहले नोड पे क्लिक करेंगे। नोड पे क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस कि आप बीम के किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करिए, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही लेगा, ठीक है। अब आपको अगर देखना है तो फिर उसी तरह होम बटन से आप इसको राउंड करके यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इस कमांड का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कमांड आपका बीम में और बचा हुआ है, जिसका नाम है कि हम किसी भी कर्व बीम को कैसे ऐड करते हैं, ऐड कर्व बीम। तो कर्व बीम आपको बनाने के लिए यहाँ से ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। ऑप्शन चूज करने के बाद अब सपोज करिए कि हम बनाते हैं कुछ इस तरीके की, ये जो आपकी पहला नोड है और ये नोड जो है, इन दोनों नोड के बीच में एक कर्व बीम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम सपोज करिए कि पहले इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। अब आपसे सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि जो आप बीम बनाना चाहते हैं उस बीम का रेडियस क्या है। तो सपोज करिए अभी मैं कुछ रेडियस दे देता हूँ, 9 मीटर का मेरा एक बीम तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे गामा एंगल देखिए, गामा एंगल समझने की चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री ही रख रहे हैं तो आपका जो बीम बनेगा वो वाई डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, ऊपर के साइड। डिफॉल्ट में इसका इस साइड चलता है। अब लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बीम बनाना है वो एक्स जेड डायरेक्शन, मतलब कुछ इस तरीके से निकले, जैसे कि आप देखते होंगे बिल्डिंग में जो नीचे पोर्च बनता है, पोर्च का आगे जो पोर्शन राउंड होता है, अगर हम कुछ उस तरीके से अगर हम तैयार यहाँ पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गामा एंगल को 90 देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से 90 देंगे तो आपका एक्स जेड में आ जाएगा, ठीक है। फिर ओके करिए। ये देखिए आपका यहाँ पे एक कर्व बीम देखिए रेडी हो गई है, ठीक है। ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा। अब अगर सपोज करिए हम पहले ये पॉइंट ना लेके पहले ये पॉइंट ले लें, ठीक है, फिर ये पॉइंट लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपकी जो बीम बाहर के साइड बनी है, अब वो बीम आपकी अंदर के साइड बनेगी। हम यहाँ से कर्वेचर ले लेते हैं, सपोज करिए 12 मीटर और गामा डिग्री कितना होता है 90, ठीक है। फिर ओके। अब ये देखिए आपके अंदर के साइड बीम बन गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग पहले चेक करेंगे कि आपकी बीम किन दो नोडों को सिलेक्ट करके बनाना है, प्लस उन दोनों नोडों में किस नोड को मुझे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होगी बीम को ऐड करना। इतने तरीके से हम अपने बीम को किसी भी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अब हम लोग बात करते हैं इसके जो कुछ बेसिक कमांड है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड पहला वो होता है ट्रांसलेशन रिपीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन में यहाँ पे सेट हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन रिपीट, इसका काम क्या होता है कि जैसे कोई भी आप बीम सेलेक्ट किए हो, बीम के मल्टीपल कॉपी अगर आपको बनानी है एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बीच में, तो आप यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी सपोज करिए कि मैं इन 3 बीमों का एक ट्रांसलेशन रिपीट बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक बीम को सेलेक्ट करिए, फिर मल्टीपल सिलेक्शन आपको करना है कंट्रोल को प्रेस करते हुए, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करके मैंने यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन कर लिया, मतलब कई सारे बीम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस बीम का मुझे बनाना है मल्टीपल कॉपी। इसके लिए हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेशन रिपीट में जाएंगे, वहां पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोबल डायरेक्शन। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में कॉपी बनाना चाहते हो, जेड, एक्स या वाई डायरेक्शन में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड कराओगे। अभी हम सपोज करिए जेड डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं, तो जेड में गए,
जेड में जाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कितने स्टेप बनाना चाहते हैं, मतलब कितनी कॉपियां बनाना चाहते हो। तो आप यहाँ से अपने कॉपी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप में। प्लस डिफॉल्ट में आपकी हमेशा यहाँ पे 5 मीटर डायमेंशन सेट रहती है, मतलब कि किन्हीं भी दो बीम के बीच जो आप कॉपी बीम रहेंगी उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो 5 मीटर डिफॉल्ट में सेव रहती है। बट हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अब हम यहाँ से समझेंगे इसको। जैसे अगर सपोज करिए मुझे पहले और दूसरे के बीच हमें गैपिंग 5 की नहीं रखनी है, 7 की रखनी है, तो हम यहाँ से उसको 7 कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब अगले में हमको चेंज करना है, सपोज करिए फोर्थ और फिफ्थ में भी मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं अपने डायमेंशन को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने सारे डायमेंशन को अपने यहाँ अकॉर्डिंग सेट करते हैं। प्लस अब इसमें जो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिंक स्टेप है, लिंक स्टेप क्या करता है कि इस बीम जो आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, इस बीम का जो ऊपरी का दोनों नोड है और नीचे का जो दोनों नोड है, तो इन नोडों से भी अटैच करता हुआ आपकी अगली कॉपी बनेगी। मतलब कि जो आपकी कॉपी बनेगी, जैसे आप यहाँ पे सपोज करिए ये चीज है, तो अगर इसकी कॉपी मैंने यहाँ बनाया, तो अब यहाँ पे जो कॉपी बनेगी वो ये करेगा कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, मतलब इस नोड और इस नोड को ऐड करता हुआ बीम भी बनाएगा साथ ही साथ। वो ऐड करती रहेगी सारी ड्राइंग, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि एक ड्राइंग को दूसरे ड्राइंग को नोड टू नोड ऊपर में सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ है। ये होता है लिंक स्टेप। अब अगर लिंक स्टेप के बाद आप ओपन बेस को भी सिलेक्ट कर लेते हो, तो ओपन बेस का मतलब होता है कि ऊपर के दोनों जो आपके नोड हैं वो तो एक दूसरे से अटैच रहेंगे, बट नीचे के दोनों नोड अब पूरी तरह से ओपन रहेंगे, वो किसी से भी अटैच नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से हम सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद ओके, ओके करने के बाद ये देखिए, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि एक ड्राइंग दूसरी कॉपी से ऊपरी हॉरिजॉन्टल जो उसकी ऊपरी जो दोनों नोड हैं उससे पूरी तरह से अटैच रहेगा और नीचे से ओपन है, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसलेशन रिपीट का काम। अब अगर ये तो आपकी बात हो गई कि स्ट्रेट लाइन में कहीं पे आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में कॉपी कराना। अब अगर मुझे सर्कुलर कॉपी कराना है, ठीक है, किसी भी ड्राइंग की एक सर्कुलर कॉपी मल्टीपल कॉपी बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट के बगल में ऑप्शन है सर्कुलर रिपीट, हम इस कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी सपोज करिए कि मैं इन दोनों, एक ये बीम एक ये बीम, इन दोनों बीमों का मैं सर्कुलर रिपीट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बीम को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ आप दूसरे बीम को भी सिलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको जाना है कहाँ पे, सर्कुलर रिपीट कमांड के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में आप अपने रोटेशन को प्रोवाइड कराना चाहते हो, एक्स वाई जेड। आप उस डायरेक्शन को यहाँ पे या उस एक्सिस को चूज करोगे, ठीक है। अभी हम सपोज करते हैं वाई डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, तो वाई को मैंने लिया, ठीक है। बट अभी देखिए, जो मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग बनाई थी वो आपकी वाई कहाँ पे थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ठीक है। तो आपकी जो वाई एक्सिस पास होकर जा रही है वो यहाँ से जा रही है इस वाले बीम से। तो अगर आप इस वाले बीम जो आप सेलेक्ट किए हो बीम, इस बीम का अगर आप रोटेशन मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हो तो वो इस एक्सिस के अबाउट बनाएगा, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम उस एक्सिस से नहीं, हम इस एक्सिस के ही अबाउट अगर हम मुझे रोटेट कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट नोट कमांड को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद इस बीम के दोनों नोडों में किसी भी नोड पे क्लिक कर दो, दोनों में से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये देखो रेड कलर से नोड शो करने लगा। इसका मतलब अब आपकी वाई एक्सिस यहाँ से पास होके जाने लगी है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि आप कितने एंगल पे रोटेशन देना चाहते हो। आप यहाँ से अपने एंगल का रोटेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आप कितने स्टेप में आप अपनी कॉपी बनाना चाहते हो आप कॉपी दे सकते हो। फिर वही पुरानी चीज लिंक स्टेप और ओपन बेस, ये चीज में मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप लेने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी क्या हो गई, मल्टीपल कॉपी बन गई। यहाँ पे देखिए सर्कुलर फॉर्मेट में, ठीक है। ऊपर में देखिए आपका लिंक स्टेप था तो इस वजह से सारा जुड़ गया, और नीचे ओपन बेस था तो नीचे पूरी तरह से खुला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर रिपीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी में तीसरा कमांड है मिरर कमांड का। तो मिरर कमांड को यूज
करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ता है कि हमें अभी तक हमने क्या किया कि मुझे एक्सिस देखना पड़ता था कि किस एक्सिस में आपको रिपीट कराना है, ट्रांसलेशन रिपीट या सर्कुलर रिपीट किस एक्सिस में कराना है। बट मिरर को यूज करने के लिए हम एक्सिस को ना ध्यान देके मुझे प्लेन को ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्लेन के अकॉर्डिंग मुझे मिरर कराना है या किस प्लेन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है फॉर्मेट उसका। ठीक है, तो अभी हम सपोज करें कि ये एक बीम हमारा है। ठीक है, ये दो बीम है, दोनों बीम को मैं एक साथ अटैच करूंगा, कैसे, कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड हो गया आपका दोनों बीम। अब इस बीम का सोचिए कि मैं मिरर इस साइड अगर बनाऊं। ठीक है, ये ऊपर के साइड आपका कौन सा प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा आपका एक्स जेड। ठीक है, मतलब कि इस वाली जो लाइन आपकी है, ये वाली, इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे प्लेन, इस वाले प्लेन के अबाउट या इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मिरर कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ से बीम को सेलेक्ट किए, बीम को सेलेक्ट करने के बाद मिरर ऑप्शन में गए, मिरर ऑप्शन के बाद फिर आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया। अब वही चीज जो मैंने पुरानी बताई, आपको प्लेन सेलेक्ट करना है कि किस प्लेन के अबाउट आपको मिरर करानी है, उस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं। हम सपोज करिए भी एक्स जेड प्लेन के अबाउट कराते हैं। ठीक है, एक्स जेड आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपका फिर से वही चीज है कि अभी जो आपका एक्स जेड प्लेन जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है पास होकर, ये नीचे साइड से। ठीक है, लेकिन मुझे एक्स जेड प्लेन कहाँ पे लाना है, इस वाले बीम के अबाउट। ठीक है, यहाँ पे मुझे लाना है अपना एक्स जेड प्लेन, तो उसके लिए फिर वही पुरानी चीज, नोट कर्सर को ऑन करिए, फिर आप यहाँ से कहीं पे भी दोनों नोडों के कहीं पे भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्लेन जो है यहाँ से पास होकर जाने लगेगा। फिर अब ये पूछ रहा है कि ये जो बीम है, इस बीम का आप जो मिरर बनाओगे वो क्या इसी बीम को मूव करा के वहां ले जाना है या इसी बीम को कॉपी करानी है। तो आप यहाँ से इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, अभी मैं कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए आपकी जो ड्राइंग बनी है वो देखिए यहाँ पे आप मूव करके देखेंगे राउंड में, तो आपको यहाँ पे दिखिएगा। ठीक है, इस वाले प्लेन का अबाउट ये देखिए इसका मिरर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं मिरर कमांड में। तो ये जो आपकी तीन बेसिक कमांड है, ये ट्रांसलेशन रिपीट, सर्कुलर रिपीट और मिरर, ये आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। साथ ही साथ कि बीम बीम कितने तरह से आप अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा कि 4 तरह से बीम आप अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बेसिक कमांड, कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट कमांड है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जो भी आज चीजें बताई गई हैं इनको प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।